कि जानते हो रब तबारक व तआला ने ए मुसलमानों रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता, मैं अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता। और जो लोग कहते हैं कि नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना शिर्क है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई आजा, करीब आजा। नबी आखिरुज़ ज़मा का इश्क देख, पैगंबर इस्लाम खुद अपना मिलाद कर रहे हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बारगाह में लेकर चलो। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी आखिरुज़ ज़मा की बारगाह में पहुंचा, आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी जाबिर तुम क्या कहना चाहते हो? हज़रत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं आपकी बारगाह में ये पूछना चाहता हूँ ये मेरे आका कि रब तबारक व तआला ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौह व कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शय को पैदा किया? अब मुसलमानों अपने आका का मीलाद देखो, खुद नबी आखिरुज़ ज़मा अपना मीलाद बना रहे हैं, नबी खुद अपना मीलाद कर रहे हैं। नबी आखिरुज़ ज़मा इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, रब्बे कायनात ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौह व कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मा अपना मिलाद किस अंदाज़ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा। मुसलमानों, फरदहा इलाके से ताल्लुक रखने वाले मेरी कौम के लोगों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आज सुन्नियों का ये तरीका हो चुका है कि तुम मज़ार पर जाओ, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, तुम कुरान की तिलावत करो ना करो, तुम मज़ारात औलिया पर हाज़री दो, तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज का सुन्नी ये सोचने पर आमादा है, लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा वही मुसलमान होता है, मज़ारों से उसी को अक़ीदत होती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम पर अमल करता है, नबी आखिरुज़ ज़मा का इश्क अपने सीने में बसाता है। मुसलमानों, मज़ारात औलिया पर हाज़री तो तुम्हें नहीं बना करता है, मगर मज़ारात औलिया पर हाज़री देने से पहले अपने गांव मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करो। इसलिए कि सजदा करोगे तो रब तबारक व तआला तुमसे राजी होगा, नबी आखिरुज़ ज़मा तुमसे राजी होंगे। हकीकत में मुसलमानों, नमाज से पैगंबर इस्लाम के आंखों को ठंडक मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम नमाजों से बहुत दूर भागते हुए नजर आते हैं, कुरान की तिलावत से बहुत दूर भागते हुए नजर आते हैं, मगर आओ मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़मीन व आसमान को पैदा नहीं किया है, मकीन व मकान को पैदा नहीं किया है, उस महबूब का जिक्र करता चलो। मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मा खुद अपनी ज़बान से अपना जिक्र कर रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो, मैं जब रब तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहा ना, अल्लाह को और करीब करना चाहा, अल्लाह की बारगाह में और मकबूल होना चाहा, रब तबारक व तआला को राज़ी करना चाहा, तो सबसे पहले मेरे नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। मुसलमानों, हम और आप नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज का मामला क्या होता है? हम अगर फजर में पढ़ते हैं, ज़ोहर व असर में जाते हैं, मगरिब व इशा में जाते हैं, तो एक वक्त की नमाज में 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लेते हैं। मगर नबी आखिरुज़ ज़मा की नमाज की अदायगी देखो, नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, जाबिर मेरे नूर ने इस शान से 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है कि 70,000 साल तक क़याम किया है, यानी 70,000 साल तक जिस तरीके से हम नियत बांध कर खड़े रहते हैं, इसी को क़याम कहा जाता है। नबी आखिरुज़ ज़मा के नूर ने 70,000 साल तक क़याम किया है, 70,000 साल तक रुकू किया है, 70,000 साल तक सजदा किया है। इसी तरीके से नबी आखिरुज़ ज़मा के नूर ने जब 2 रकात नमाज नफल को पूरा किया ना, तो रब तबारक व तआला अपने महबूब से इतना खुश हो गया, अपने महबूब से इतना राजी हुआ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता, महबूब मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा राजी हो गया हूँ। ए महबूब, आज जो भी मांगोगे तुझे दिया जाएगा, जो भी कहोगे आज तुझे अता किया जाएगा। फरदहा इलाके के आने वालों गज्जूर मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हो, अगर आपकी इसी जमीन पर कोई अल्लाह का वली आ जाए और कहते कि रब का पैगाम लेकर आया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जो भी मांगोगे अल्लाह आज तुम्हें देगा, तो दावे के साथ कहता हूँ आज का मुसलमान अपने लिए जमीन व जायदाद की ख्वाहिशों तमन्ना करेगा, अपने लिए कारोबार की ख्वाहिशों तमन्ना करेगा, अपने खानदान अपने घर वालों की मग़फ़िरत
मगफिरत की दुआ करेगा। ए मुसलमानों, ये तो हम और आपकी सोच है, मगर आओ सैयदा आमना की सोच पर करोड़ों सलाम भेजो मुसलमानों। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब रब्बे कायनात इरशाद फरमाता, महबूब आज मांग लो, जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब्बे कायनात, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरसद होंगी। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा है ना। अब इससे बड़ी बात हो सकती है, हो सकती है। हाँ, अगर इससे बड़ी बात हो सकती है तो बताओ मुझे कि अभी नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर सिर्फ दुनिया में मबऊस हुआ है, और जानते हो हम गुनहगारों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। सही है ना? सही है। हाँ, तो हजरात मुहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नूरे मोहम्मदी की जब बात आ गई है तो नूरे मोहम्मदी का जिक्र करता हुआ चलो। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर को रब तबारक व तआला ने पैदा किया है, और जानते हो मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब हकीकत में रब्बे कायनात ने पुतला तैयार किया ना, हकीकत में उनके जिस्म में जब जान फूकी गई तो ए मुसलमानों, नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के अक़दस में रब्बे कायनात ने अता किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, यही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हकीकत में मुसलमानों, जब दुनिया के अंदर मरने के करीब पहुंचे हैं, इंतकाल होने के करीब पहुंचे हैं, जब दुनिया से रुखसत होने के करीब पहुंचे हैं, तब अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाते हैं। कौन शीश अलैहिस्सलाम? मुसलमानों, जिनका मज़ार अक़दस इसी अयोध्या की जमीन पर है। हकीकत में मुसलमानों, 70% उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा तौर पर अपने आप में मामला है कि अयोध्या की जमीन पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है। 30% उलमा मशकूक करार देते हैं, मगर ए मुसलमानों, तादाद जिधर ज्यादा उलमा की होती है उधर की बातें ज्यादा मकबूल हुआ करती है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जिक्र करता चलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं, ए बेटा शीश, सुन सुन, अब मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म होने वाली है, मगर बेटा याद रखना, जब भी तुम्हारे पर कोई मुसीबत आए, कोई बला आए, कोई परेशानी आए ना, तो जब भी मौला की बारगाह में दुआ करना बेटा, तो ए बेटा सुन सुन, तू मोहम्मद का वसीला लगाकर दुआ करना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे पापा जान, दुनिया के सबसे पहले इंसान आप हो, तो आप मोहम्मद का वसीला लगाने की बात क्यों कर रहे हो? अब मुसलमानों, अकीदे की बात करने जा रहा हो। अब दिल की तख्ती को खोलकर मेरे जुमलों को नोट करो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कहते हैं, बेटा शीश सुन, जब मैं जन्नतुल फिरदौस में सबसे पहले अपनी आँख को खोला ना, तो मैंने अपनी निगाहों से क्या देखा कि जन्नत के दरख्त पर, जहाँ उस दरख्त के पत्तों पर एक तरफ अल्लाह का नाम था तो वही दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम था। ए बेटा, मुझे पता चल गया कि रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो इसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। खत्म कर दें। हाँ, हाँ, हाँ जी, घबरा नहीं रहना। हाँ, 2-4 मिनट सुनेंगे। हाँ, तो हजरात मुहतरम में अर्ज कर रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नूर मोहम्मदी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी अक़दस में पहुंचा है। हजरत शीश से उनके बेटे, उनके बेटों से उनके बेटे, ए मुसलमानों, ये नूर मोहम्मदी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से नस्लन बाद नस्लन, नस्लन बाद नस्ल हजरत हाशिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पेशानी अक़दस में पहुंचा है। हजरत हाशिम से
हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेशान ये अक़दस में जलवा फरमा हुआ है। ए मुसलमानों, यही से पैगाम देना चाहता हूँ, जब ये नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशान ये अक़दस में पहुंचा ना, हकीकत में मुसलमानों यहूद व नसारा को खबर हो गई कि अब वो पैगंबर दुनिया में मबऊस होने वाला है, वो आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, जो यहूदियों का जिसकी वजह से खात्मा होने पर आमादा हो जाएगा। यहूदी दुनिया से अंदर नेस्तो नाबूद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। यहूदियों को जब डर सताने लगा ना, तो वो लोग जानते हो एक चाल चलते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं कि किसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो उनकी पेशान के अक़दस में जो नूर मोहम्मदी है उनके साथ वो भी खत्म हो जाएगा। पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ ना लाएंगे, आखिरी नबी दुनिया में मबऊस ना होने पाएगा। हकीकत में मुसलमानों, एक दिन हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन से शिकार करने के लिए मक्का के बाहर तशरीफ ले गए। 70 यहूदियों ने चारों तरफ से घेर दिया है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं। वहीं पर मुसलमानों, एक अपने आप में एक दूर पहाड़ की गोद से हजरत वहब बिन अब्द मनाफ, जो नबी आखिरुल ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना है, ये पूरा वाक़या अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से यहूदियों ने घेर रखा है। उन यहूदी घेरने के बाद उनके कत्ल करने का इरादा करते हैं। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ का बयान है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं हजरत अब्दुल्ला की मदद करूं। जैसे ही मैं सोचा कि मैं कोई पत्थर उठाकर उन यहूदियों की तरफ फेंकूं ताकि उन यहूदियों को खबर हो जाए कि अब्दुल्ला अकेले नहीं है, उनके साथ कोई है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ का बयान है कि मैंने जैसे ही पत्थर को उठाने की कोशिश की ना, पत्थर जमीन में अपने आप में चिपक गए। उसके बाद वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर हजरत वहब बिन अब्द मनाफ का बयान है कि मैंने सोचा कि अपनी जबान से कुछ बोलूं ताकि उन यहूदियों को खबर हो जाए कि अब्दुल्ला का साथी कोई मौजूद है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं कि जैसे कि मैं अपनी जबान को खोलना चाह रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि मेरी जबान को कोई पकड़ कर रखा है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं कि मैंने सोचा कि लाओ चलकर मैं जाऊं और अपने आप में अब्दुल्ला के साथ में कदम से कदम मिलाऊं ताकि ये यहूदी अपने आप में डर कर भाग जाए। लेकिन ए मुसलमानों, हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं कि ऐसा पता चल रहा था कि मेरे दोनों पैरों को कोई चुम्बक अपने आप में जमीन में चमका दिया है। इस तरीके से मामलात हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, ए यहूदी, तुम मेरा कत्ल करना क्यों चाहते हो, मुझे मारना क्यों चाहते हो। उन यहूदियों ने कहा था, अब्दुल्ला, हमने जो अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा है उस किताबों से पता चलता है कि तुम्हारी पेशानी में आखिरी नबी का नूर जलवा फरमा है। जो पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, वो मोहम्मद अरबी जो दुनिया में आने वाले हैं, आखिरी नबी जो दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जब तुम्हारा कत्ल कर देंगे तो वो दुनिया में तशरीफ ना ला पाएंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था कि ऐ लोगों, तुम मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह से जंग करना चाहते हो, अल्लाह से लड़ाई लड़ना चाहते हो। उन यहूदियों ने कहा था, हम किसी से नहीं, हम तुम्हें सिर्फ खत्म करना चाहते हैं। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ का बयान है कि हजरत अब्दुल्ला और यहूदियों से अभी तक तकरार चल ही रही थी कि इतने में मैंने अचानक देखा कि आसमान से एक फौज जमीन पर आती है, उन यहूदियों को एक झटके में उनका कत्ल कर देती है। वो सारे के सारे यहूदी जमीन पर गिर जाते हैं। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ जब इस वाक़े को देखते हैं ना, अपने घर को गए, अपनी बेटी सैयदा आमना का निकाह का पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ दिए हैं। अब मुसलमानों, यही से पैगाम देना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमना का निकाह हो जाता है। अब मुसलमानों, अब नबी जैसे ही हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमना का निकाह हुआ है, नबी आखिरुल ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जब रात की तन्हाई में, रात के तारीकी में अकेले में मुलाकात किए ना, तो उसी रात हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशान के अक़दस से वो नूर मोहम्मदी हजरत सैयदा आमिना के बदन अक़दस में अपने आप में जलवा फरमा हो गया। मुसलमानों, अभी 3 महीने का अरसा गुजरा था। एक दिन हजरत अब्दुल्ला अपनी शरीके हयात अपनी बीबी सैयदा आमना के करीब आते हैं, कहते हैं, मेरी शरीके हयात, मुझे मुल्क शाम तिजारत की गंज से जाना होगा। सैयदा आमना तरफ जाती है, कहती है, मेरे सरताज, अभी ठीक तरीके से जिंदगी के लम्हे हमने नहीं जिया है, ठीक तरीके से जिंदगी क्या होता है हमने नहीं देखा है, और आप कमाने की बात करते हैं, तिजारत पर जाने की बात करते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, हजरत बड़ी निगाहों से देखकर कहा था, मेरी बीबी, मेरी शरीके हयात, मैं अगर जिंदगी में कमाऊंगा नहीं तो हम खाएंगे क्या, मुझे जिंदगी में
काम करना पड़ेगा, तिजारत करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं का सफर करना पड़ेगा। मेरी शरीक हयात में तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द लौट कर तुम्हारे साथ रोटी के टुकड़े खाऊंगा, हम दोनों साथ साथ जिंदगी के लम्हे बिताएंगे। हजरत सैयदा आमना हजरत अब्दुल्ला को रुखसत करती है। वक्त गुजरता गया मुसलमानों, इंतजार से गुफ्तगू करने जा रहा हो। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुल्क शाम से वापस अपने घर तशरीफ ला रहे थे ना, हकीकत में सैयदा आमना को खबर होती है कि मेरा सरताज आने वाला है। हजरत सैयदा आमना सबर जाती है। मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला जब मदीना की जमीन पर पहुंचे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इतनी खराब हुई कि चंद दिनों के अंदर अंदर ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल वहीं पर हो जाता है। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबा का तवाफ करने के लिए सुबह सवेरे पहुंचे हुए हैं। हकीकत में मुसलमानों को तिजारती काफिला जब मक्का की जमीन पर पहुंचा है, हर कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मुलाकात कर रहा है, हर कोई भाई अपने भाई से मुलाकात कर रहा है, बेटा अपने बाप से मुलाकात कर रहा है, बाप अपने बेटे से मुलाकात कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी काफिले की भीड़ में चले गए अपने बेटे अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए। निगाह डाल रहे हैं, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे हैं। एक शख्स की कलाई को पकड़कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, एक शख्स ये बता, मेरा बेटा अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा है, मेरा लफ्ते जिगर नूरे नजर अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा है। वो भी तुम लोगों के साथ तिजारत करने के लिए गया था, आखिर मेरा बेटा अब्दुल्ला नजर क्यों नहीं आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, उस शख्स की आंख में आंसुओं के कतरात आ गए। वो शख्स आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहने लगा, सरदार कुरैश मक्का अब्दुल मुत्तलिब, हम आपको क्या बताएं, आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। मुसलमानों, ऐसा पता चल रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्योंकि एक बाप के लिए इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि उसके जवान बेटे के इंतकाल की खबर दी जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहते हैं, ऐ लोगों, मेरा बेटा अब्दुल्ला इंतकाल कर गया है, मैं अपनी बहू आमिना को क्या जवाब दूंगा। मेरी बहू आमिना जो मेरे बेटे का इंतजार कर रही है। हकीकत में मुसलमानों, काफिले वालों को लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सैयदा आमिना के घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदा आमिना सबर कर अपने सरताज का इंतजार कर रही है। हकीकत में मुसलमानों, जब कदमों की आहट को सुना ना, सैयदा आमिना की धड़कन तेज हो जाती है कि मेरा सरताज करीब आ गया है। लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ते गए, लोगों की सिस्तियां बढ़ती गई। सैयदा आमिना ने रोनों की सिस्तियां जब सुनी ना, सैयदा आमिना तड़प जाती है कि मेरा सरताज रोता हुआ क्यों आ रहा है, मेरा सरताज आएगा तो सिस्तियां क्यों लेकर आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों अपनी बहू आमिना के घर तशरीफ ले गए हैं। सैयदा आमिना पर्दे की आड़ में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, मेरी बहू, मेरी बेटी आमिना, तुम्हें क्या खबर दूं, मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जैसे ही खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दी है, सैयदा आमिना की आंख में आंसू के कतरात आ गए। ऐसा पता चल रहा था कि उनकी दुनिया बदल चुकी है। हजरत आमिना की आंख में आंसू के कतरात आ गए, ज़ारो कतार सैयदा आमिना रोने लगी। ए मुसलमानों, जैसे ही आंख से आंसू बहे ना, हकीकत में मेरे आका पैगंबरे इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी अम्मी के शिश्ने अतहर में है, बतने अक़दस में है, हकीकत में मुसलमानों बतने अक़दस से एक आवाज लगाते हैं, अम्मी अपने आंख से आंसुओं को साफ कर ले, इसलिए कि जो तेरा बेटा दुनिया में मबऊस होने वाला है, वो बेटा लोगों की आंखों को साफ करने के लिए आ रहा है, लोगों का सहारा बनने के लिए आ रहा है, गरीबों की गुर्बत को दूर करने के लिए आ रहा है, बेबसों की बेबसी को दूर करने के लिए आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सब्र और तहम्मुल का पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब देते हैं। यही से एक पैगाम देना चाहता हूँ। अब हजरत सैयदा आमिना अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करने लगी। अपनी हकीकत में मुसलमानों, कुछ दिन का अरसा गुजरा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक सरदाराने मक्का अपने आप में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कलाई को पकड़कर कहते, अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर से मक्का के दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मक्का के कानून का वकार मजरू किया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरे
मेरे घर से मक्का के वकार को मजरू किया जा रहा है, मक्का के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं समझा नहीं, हकीकत में मुसलमानों सरदारा ने मक्का ने कहा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बहू आमिना, मक्का का ये दस्तूर है कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर देता है तो उसकी बीवी शोक मनाया करती है, वो फटे पुराने कपड़े पहना करती है, वो मुझको अंबर नहीं लगाया करती है, वो इत्र नहीं लगाया करती है। मगर आपकी बहू आमिना ऐसी खुशबू लगाकर चलती है कि मक्का की जमीन का बड़े से बड़ा सरदार भी ऐसी खुशबू लगाकर नहीं चलता है। ये मक्का की औरतें बता रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा सुर्ख हो जाता है। हकीकत में मुसलमानों आंखें अपने आप में सुर्ख हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर को आए हैं। नबी आखिरुज़ ज़मा की दादी है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखती है ना, कहती है मेरे सरताज आपका चेहरा सुर्ख क्यों है, आपकी आंखें सुर्ख क्यों है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था फातिमा आज एक जवाब लेने के लिए मेरी बहू आमिना के घर चलना होगा। मेरी बहू आमिना मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती है, वो मुझको अंबर लगाकर चलती है, वो इत्र लगाकर चलती है। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जब नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी की दादी हजरत फातिमा से इतना कहा है ना, हजरत फातिमा कहती है मेरे सरताज यही 2-3-4 दिन पहले मैं भी पूछने के लिए आमिना से उसके घर गई थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, आमिना जैसे ही निगाहों के सामने आई, मैं अपनी ज़बान से अभी आमिना का जुमला निकालने ही वाली थी, मेरी निगाहों ने क्या देखा कि सैयदा आमिना की पेशानी से एक नूर निकलता है और मेरी तरफ आता है। मैं अचानक कशी खाकर जमीन पर गिर जाती हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत ना थी कि मैं आमिना से सवाल कर सकूं। मेरे सरताज में आमिना से भी ये सवाल करना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की दादी को लेकर नबी के घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मुसलमानों ऊंची जगह पर बैठी है। जैसे ही अपने सास ससुर का आता देखती है ना, हकीकत में मुसलमानों एहतराम किस तरीके से कर रही हैं। आज की माओ को उसी तरीके से एहतराम करना चाहिए, आज की बहनों को अपने सास ससुर का एहतराम इसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन हालात किस तरीके से बद से बदतर है। आज हमारे घर की बहनें अपने सास ससुर का एहतराम तो बहुत दूर की बात है, अपने शौहर से कहते हैं कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारोगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी तो जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं गुजारोगे। यही वजह है मुसलमानों कि आज हमारी जिंदगी जो खुशगवार होने थी, आज हमारी जिंदगी बेकार से बेकार होती ही नजर आ रही है। हकीकत में मुसलमानों अपनी बहन बेटियों को पैगाम दो कि हमारी बहन बेटी जब अपने ससुराल में पहुंचे ना तो अपने सास ससुर को माँ बाप जैसी इज्जत अता करे। दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन हमारे घर की बहन बेटियां अपने सास ससुर को माँ बाप जैसी इज्जत अता करेंगी, हकीकत में मुसलमानों हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिर का बहुत पड़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के तक चुके हैं तुम्हें गंगा में निशाते लज्जते ख्वाबे मेरा बदल। हज़रात मोहतरम अब आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदा आमिना के घर तशरीफ ले गए हैं। हज़रत फातिमा से कहते हैं मेरी शरीके हयात फातिमा, आमिना से पूछो कि ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। सैयदा आमिना की आंख में आंसू कहने लगी बाबा जान आपको क्या बताऊं, जब से अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुए हैं ना, मैं ठीक तरीके से एक लुकमा खाना नहीं खा पा रही हूँ, ठीक तरीके से मुझे नींद नहीं आती है। अब्दुल्ला का गम तो मेरे सीने में बसा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मेरी शरीके हयात फातिमा जरा आमिना से पूछो अगर मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाती है तो ये खुशबू लगा कर क्यों चला करती है, ये इत्र लगा कर क्यों चला करती है। सैयदा आमिना ने कहा था बाबा जान आज आपने सवाल कर दिया है तो जिस रात से पर्दा उठा रही हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मुझको अंबर की खुशबू की बात आप कर रहे हैं ना, ये मेरी वजह से नहीं, आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है ना, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ता महकने लगता है, जिन गलियों से चली जाती हूँ वो गलियां महकने लगती है। पापा आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर के अंदर गई जिस तकिए पर सर रख कर सोती थी उसी तकियों को लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पेश करती है। कहती है बाबा रात में इसी तकिए पर अपना सर रख कर सोई थी। हकीकत में मुसलमानों हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब तकियों को अपने सामने देखते हैं उससे मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू की पूरे मक्का में
बड़े बड़े सरदारों के पास ऐसी खुशबू ना थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में सैयदा आमना कहती है, अंदर जाकर एक दुपट्टा लेकर आती है और आने के बाद कहती है, बाबा मैं आपको क्या बताऊं, एक दो दिन पहले बहुत सादा मेरे माथे पर पसीना हो रहा था, इसी दुपट्टे से मैंने उस पसीने को सुखाया था, अभी तक इससे खुशबू आ रही है। बाबा मेरे पास कोई खुशबू नहीं है, बाबा मैं मुझको अंबर नहीं लगाती हूँ। हजरत फातिमा ए मुसलमानों नबी की दादी घर के अंदर गई, जाकर थोड़ी सी मिट्टी दीवार की निकाल कर लाती है, कहती है मेरे सरताज मैंने देखा था कि आमना इसी दीवार से अपने हाथ को लगाकर खड़ी थी, ये देखिए अभी तक इससे खुशबू आ रही है। मुसलमानों सैयदा आमना कहती है बाबा यहीं पर बस वही है। आप जब कभी कभी काबा का तवाफ करने के लिए चले जाते हैं, घर में पानी की किल्लत होती है, तो आपकी बहू आमिना आपकी बहू आमिना को मक्का के कुएं से पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, रेतीली जमीन पथरीली जमीन से होकर जाना पड़ता है। बाबा आपको क्या बताऊं, आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत का बोझ अपने साथ लेकर जाती हूँ और ये रेतीली जमीन ये पथरीली जमीन से गुजर कर जाना पड़ता है। मगर बाबा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पत्थर पर मेरा कदम पड़ता है ना, रेतीली जमीन पर जब मेरा कदम पड़ता है तो ये रेशम की तरफ अपने आप में नरम हो जाया करते हैं। बाबा यहीं पर बस वही है। मक्का की तमाम औरतें अपने साथ डोल और रस्सी लेकर जाती है, मगर आपकी बहू आमिना सिर्फ पानी का बर्तन लेकर जाती है। बाबा मैं कुएं के सामने पहुंचती हूँ, सिर्फ अपनी निगाहों से कुएं में झांक देती हूँ, कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। मक्का की तमाम औरतें कहती हैं आमिना यहीं पर तू ठहरी रहे, जब तक तू ठहरी रहती है तब तक ये पानी कुएं का ऊपर रहता है। ए बाबा यहीं तक बस नहीं है, जब मैं किसी पत्थर किसी दरख्त के सामने से गुजरती हूँ तो ये पत्थर मुझसे गुफ्तगू करते हैं, ये दरख्त मुझसे गुफ्तगू करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमिना मैंने कुरानी किताबों में पढ़ा है कि पत्थर और दरख्त गुफ्तगू करते हैं, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया ये गुफ्तगू क्या करते हैं। ए मेरी बहू बता ये आमिना ये पत्थर ये दरख्त क्या तुझसे गुफ्तगू करते हैं। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है बाबा जब मैं पत्थरों और दरख्तों के सामने से गुजरती हूँ तब ये दरख्त और पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म हबीबल्लाह। ए मुसलमानों दरख्त और पत्थर नबी की अम्मी पर सलाम पढ़ते हैं, इसीलिए तो बरेली का ताजदार आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत बरेली की जमीन से अपने आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्शे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत बिलाल। यहीं पर अब अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ क्योंकि लंबी गुफ्तगू हो गई है और वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। फिर कभी मौका मिला तो आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी होगी। दुआ करते हैं रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी अपनी गलतियों तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। बुद्ध शिकन आया ये कहकर सर के बल बुद्ध गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमानों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को हक बोलने
हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब अमीर हमजा खलीलाबादी, आबरू तरन्नुम तूती रजा जनाब नूर अहमद नूर साहब की ज़ाते बाबरकात तशरीफ रखती है। उनके अलावा आलिम नौजवान हजरत हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद मसूद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। और आज आपके दियारे मोहब्बत में मैं जो अभी तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा, बहुत अजीज दोस्त मुहिब गिरामी वकार मौलवी मौलाना इरशाद अहमद नूरी साहब की दावत पर लब्बैक कहकर हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हूँ। अगरचे मैं उनकी दावत पर आया हूँ, मगर उनसे इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है कि आज इस प्रोग्राम में मैं मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान की हैसियत से आया हूँ। आप हज़रात थोड़ी देर सुन सकते हैं, ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, 10-5 मिनट सुन सकते हैं, सुनेंगे? हाँ, तो 4-10 मिनट सुन ले, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गम गौसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादनी वजूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इन जुमलों से करना चाहता हूँ कि आज इस फरदहा की ज़मीन पर पैगम्बर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद का प्रोग्राम रखा गया। नबी आखिरुज़्ज़मान आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाई गई, मगर अपने कलेजे पर हाथ रख मुझे बताओ मुसलमानों, इसी फरदहा की जमीन पर आज नबी के मिलाद का जब प्रोग्राम रखा गया तो मुसलमान की तादाद किस तरीके से दिखती हुई नजर आ रही है, मुसलमान कुर्सियों को छोड़कर किस तरीके से भागता नजर आ रहा है। इरशाद नूरी उनकी टीम ने कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत करके इस जलसे को रचाया था। आज इलाके के मुसलमानों को इस महफिल में बैठकर इनके हौसलों को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कौम मुस्लिम अपनी इज्जत को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है, अपने वजूद का किस तरीके से सौदा करने पर आमादा है। आज मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मान के जिक्र की महफिल में बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अगर आज मेले के नाम पर, मेले के शक्ल में कोई ऐसा चीज इकट्ठा करने के लिए हम लगा देते ना, तो आज मुसलमानों की एक भीड़ दिखती हुई नजर आती। मिसाल के तौर पर अगर लड़कियों को सजा दिया गया होता, मेलों में लड़कियां आती हैं तो नौजवान वहां पर पूरे दिन पूरे रात अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा रहता है। हकीकत में मुसलमानों तूफान को नहीं देखा जाता है, बरसात को नहीं देखा जाता है। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जत को किस तरीके से नीलाम किया है। जिस मुसलमान को पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में बसाकर नबी आखिरुज़्ज़मान का अखलाक दुनिया के सामने रखना था, नबी आखिरुज़्ज़मान की सीरत दुनिया के सामने पेश करनी थी, आज वो मुसलमान आवारागर्दी में अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद करने पर आमादा है। मेरी कौम के नौजवानों, ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता की है, तुम इसे बर्बाद ना कर, बल्कि रब तबारक व तआला का करम मानकर इस जिंदगी को सही तरीके से इस्तेमाल कर। जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम हो तो ऐसी बरकत वाली महफिल में बैठा कर, और इस महफिल में बैठने के साथ साथ अपने गांव मोहल्ले की वीरान मस्जिदों को आबाद किया कर। जिस दिन मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। लेकिन आज हालात किस तरीके से बद से बदतर है, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आज है मुसलमानों, हम नबी की विलादत की बात करते हैं, पैगंबर इस्लाम की जिक्र की बात करते हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मान आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद की बात करते हैं। मुसलमानों, रबीउल नूर मनाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करता, पैगंबर इस्लाम की जिक्र की महफिल करो, कोई तुम्हें मना नहीं करता, मगर रबीउल नूर मनाने के साथ साथ मुसलमानों अपने अंदर से हसद, बुग़्ज़, इनाद को भी दूर करने की कोशिश करो। अपने दिल में यह जो
दुश्मनी का अपने आप में चिराग लेकर तुम चल रहे हो, इस दुश्मनी के चिराग को बुझाकर मोहब्बत का पैगाम दुनिया के सामने रखने का अपने अंदर सलीका पैदा करो। और जानते हो ये कब पैदा होगा? जब ये आखिर ज़मां से सच्ची मोहब्बत होगी, पैगंबर इस्लाम से सच्चा इश्क होगा। और नबी से सच्चे इश्क का माना क्या है? नबी से सच्चे इश्क का माना ये है कि तुम अपनी वीरान मस्जिद को आबाद कर दो, रब तबारक व तआला तुम्हारे घरों को आबाद कर। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज अल्लाह ने जो जिंदगी हमें अता की है ना, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ये नबी का सदका है, हम खा रहे हैं नबी का सदका है, हम चल रहे हैं नबी का सदका है, जो जिस्म में जान है ये नबी का सदका है। हकीकत में मुसलमानों, नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौनी वफेरी इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हितूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुतला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब फरदहा और इलाके के आने वाले मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीनो मक्का को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हर तो रब्बु बिका, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद बिज्जत बाजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बात समझ में आ रही है ना? तो हजरत मोहतरम में अर्ज ये कर रहा हो कि जानते हो रब तबारक व तआला ने, ए मुसलमानों, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता, मैं अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता। और जो लोग कहते हैं कि नबी आखिरुज़ ज़मां आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना शिर्क है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई आजा, करीब आजा, नबी आखिरुज़ ज़मां का इश्क देख, पैगंबर इस्लाम खुद अपना मिलाद कर रहे हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में लेकर चलो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी आखिरुज़ ज़मां की बारगाह में पहुंचा, आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी जाबिर तुम क्या कहना चाहते हो? हजरत जाबिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं आपकी बारगाह में ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरे
आका कि रब तबारक व तआला ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौह व कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शय को पैदा किया। अब मुसलमानों अपने आका का मीलाद देखो, खुद नबी आखिरुज़्ज़मा अपना मीलाद बना रहे हैं, नबी खुद अपना मीलाद कर रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, रब्बे कायनात ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौह व कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा अपना मीलाद किस अंदाज से बना रहे हैं।